नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। कहते हैं हमारा दिल अपनी पूरी लाइफ में 2.5 बिलियन से ज्यादा बार धड़कने के लिए बना है, लेकिन ये तब जब हम चलें फिरें, एक्सरसाइज करें। इसे आप अपनी कार की तरह समझिए। कार अगर पार्किंग में खड़ी रहेगी, चलेगी नहीं तो बेकार हो जाएगी। तो वहीं अगर हम उसे चलाते रहें, उसकी मेंटेनेंस करें तो वो लंबा साथ देगी। हार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है, लेकिन आजकल सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से घंटों घंटों सीट पर बैठे रहने से हमारा हार्ट कमजोर हो रहा है और इसलिए हार्ट को स्वस्थ रखने की पहली दवाई ही चलना फिरना है। क्या करें, कैसे करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर डॉक्टर्स का एक पैनल मौजूद है। डॉक्टर मुकेश कुमार तिवारी, MBBS, MD, DM कार्डियोलॉजी, गोल्ड मेडलिस्ट, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट लंग सेंटर, पटना। डॉक्टर आशीष रंजन, MBBS, MD, मेडिसिन, DM कार्डियोलॉजी, केरला, एसोसिएट FIAMS, एक्स कंसल्टेंट, पारस, रांची, एक्स फैकल्टी, एम्स, देवघर, असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी, PMCH, पटना, सीनियर कंसल्टेंट, हार्ट हॉस्पिटल, पटना। डॉक्टर कुंवर अभिषेक, नेशनल टॉपर, MBBS, MD, मेडिसिन, DM, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी, एम्स न्यू दिल्ली, PGIMER, चंडीगढ़ पारस हॉस्पिटल, रांची। बहुत स्वागत है आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में। डॉक्टर मुकेश तिवारी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा। लोग ये कहते हैं कि सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, इसका क्या मतलब है? देखिए, आजकल ये नया नोशन चल रहा है कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। जैसे स्मोकिंग धीरे धीरे हमारे फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए बुरे परिणाम लाता है, इसी तरह अगर हम लंबे समय तक बैठे रहने का काम करते हैं या सेडेंट्री लाइफस्टाइल में रहते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे मांसपेशियों को कमजोर करता है और शरीर में चर्बी का डिपोजिशन करवाता है, फैट डिपोजिशन करवाता है और लंबे समय में ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की समस्या पैदा करता है, जो भविष्य में हार्ट की बीमारियों के लिए, इवन दूसरी बीमारियों के लिए भी काफी खतरा पैदा करता है। ये नोन रिस्क फैक्टर है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लॉन्ग आवर स्टैंडिंग, ये लंबे समय के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो जैसे अगर हम एक मशीन की तरह शरीर को इमेजिन करें, तो मशीन को अगर हम उसके इंजन को काफी दिनों तक बैठा कर रखें तो धीरे धीरे वो उसमें जंग लग जाएगा। उसी तरह शरीर को भी हमें इस्तेमाल करते रहना है, मॉडरेट एक्सरसाइज करना है और अगर ऐसा काम है जिसमें लंबे समय तक बैठना निहायत ही जरूरी है तो बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेके आप चलते फिरते रहें। 2-2 मिनट के भी ब्रेक लें तो ये आपके लिए काफी अच्छा है। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, दिल के लिए किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए? हृदय के लिए या दिल के लिए कई तरह की एक्सरसाइज के बारे में बताया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें एरोबिक एक्सरसाइज, जैसे कि ब्रिस्क वॉक, साइकिलिंग। इससे आपके हृदय के को स्टेमिना बढ़ता है, हृदय या बॉडी को स्टेमिना बढ़ता है, जिससे कि वे लंबे समय तक काम कर सकते हैं। प्रत्येक दिन 30 मिनट से 50 मिनट तक पर डे या सप्ताह में कम से कम 3 दिन से 4 दिन प्रत्येक सप्ताह में यदि ये एरोबिक एक्सरसाइज किया जाए तो हृदय रोग के लिए काफी अच्छा है। दूसरा एक्सरसाइज जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, जैसे वेट लिफ्टिंग। इस तरह की एक्सरसाइज से आपका मसल, हार्ट के मसल या बॉडी के मसल स्ट्रेंथन होते हैं और एक्स्ट्रा फैट का बर्न आउट होता है, जिससे कि वेट कम होता है, आपका हृदय और कोलेस्ट्रॉल सबका कमी होता है। ये भी आप 2 से 3 एक्सटर्नल मॉडरेट लेवल पे एक्सरसाइज करके आप इससे प्रत्येक वीक किया जा सकता है और इससे भी काफी हृदय रोग को कम किया जा सकता है। तीसरा, जो कि भारतीय लोग को या जो भारतीय लोग के लिए देन एक अच्छा चीज है, जैसे कि योगा, प्राणायाम। इससे आपको अपना स्ट्रेस लेवल काफी कम हो सकता है। इसके अलावा साथ ही साथ ये आपके हृदय रोग के लिए भी अच्छा है। आपका मसल स्ट्रेंथिंग होता है, मेंटल पीस, इसके लिए भी काफी अच्छा है। तो इसमें ये तीनों तरह का यदि एक्सरसाइज किया जाए तो काफी अच्छा है। सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि इसको आप रेगुलरली करें, धीरे धीरे करें और धीरे धीरे अपना इंटेंसिटी को बढ़ाएं, अचानक तेजी ना करें और एक अच्छा ट्रेनर हो तो काफी अच्छा बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसमें आप अपने रुचि के अनुसार जो आपको अच्छा लगता है उस तरह के एक्सरसाइज को यूज करें, जिससे कि आप इसको रेगुलर कर सकें।
इसलिए इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे एक्सरसाइज को यूज करें जो कि रेगुलर आप करते रहें और आपको अच्छा लगे, रुचि लगे, तभी आप इसको कर पाएंगे। डॉक्टर अभिषेक, इसी बीच ये भी सवाल है कि क्या एक्सरसाइज वास्तव में दवाओं की तरह ब्लड प्रेशर कम कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज एक दवाई के जैसा ही है, एक दवाई के बराबर है। और इवन ये दवाई से बेहतर भी होता है अगर हम बॉडी की फिजियोलॉजी को भी समझे, क्योंकि ये सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं कम करता बल्कि बॉडी के फिजियोलॉजी को भी इम्प्रूव करता है। यूजुअली एक्सरसाइज जो है 5 से 7 mmHg तक प्रेशर, जो हम लोग मरकरी में मेजर करते हैं, 5 से 7 mmHg तक ब्लड प्रेशर को कम करता है। और इसके लिए आपको बहुत एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। 150 मिनट इन ए वीक, 1 50 मिनट, इस तरह से 20 से 30 मिनट का डेली एक्सरसाइज भी आप करें तो सफिशियंट है। आप चाहे तो बीच में कोई एक दिन गैप भी ले सकते हैं, लेकिन बिटवीन टू एक्सरसाइज मोर देन 24 आवर्स का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरा दिन भी गैप नहीं करे, अदरवाइज वो उतना यूजफुल नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस एक्सरसाइज मेंटेन करते हैं तो बेटर है। इवन आप वन डे भी अगर वीक में करते हैं और 150 मिनट लगातार मॉडरेट एक्टिविटी करते हैं तो उससे भी बीपी कम होता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि जो अपनी धमनियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो डायलेट होते हैं, तो ब्लड फ्लो स्मूथ हो जाता है। इसको आप ट्रैफिक जाम की तरह समझ सकते हैं। रोड चौड़े हो गए तो गाड़ियां आराम से फ्लो करेगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, प्रॉब्लम्स कम होगी। तो इसी तरह एक्सरसाइज है, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ब्लड वेसल्स डायलेट होंगे ओवर द लॉन्ग टर्म, आपका बॉडी का टोन मेंटेन रहेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और अगर आप एक्सरसाइज से एडहेरेंट रहते हैं तो आपको अगर दवाई की भी जरूरत पड़ती है तो भी बेटर कंट्रोल मिलेगा। डॉक्टर मुकेश, ये बताइए कि एक्सरसाइज हमारे दिल की सुरक्षा आखिर कैसे करता है? देखिए, व्यायाम हमारे शरीर के लिए काफी जरूरी है। तो सबसे पहले जब भी हम व्यायाम करते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे नसों में, खून की नलियों में लचीलापन आता है। इस लचीलेपन के कारण बीपी कम होती है और बीपी के नियंत्रण में, ब्लड प्रेशर के नियंत्रण में काफी फायदा मिलता है। और ये साथ ही साथ ये अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में है, एचडीएल, उसकी मात्रा को बढ़ाता है। बुरे कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, जो खून की नसों में जमा होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारियां करवाता है, तो इसे ये कम करता है। तो साथ ही साथ ये हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस या शुगर की समस्या को भी काफी समाधान करता है। और हार्ट के जितने सारे जो जड़ की बीमारियां हैं, जो रिस्क फैक्टर हैं, उसमें सारे में लगभग। और साथ ही साथ ये हमारी मांसपेशियों में भी मजबूती लाता है। तो जैसे हम वजन उठाते हैं तो हमारे मांसपेशियां, आर्म्स वगैरह मजबूत होते हैं, उसी तरह जॉगिंग, ब्रिस्क वॉकिंग और रेगुलर जो मॉडरेट एक्सरसाइजेज हैं, इनसे काफी फायदा मिलता है। ये हमारे हार्ट के मसल्स के लिए काफी अच्छा होता है और हार्ट की मांसपेशियों को इन सबसे मजबूती मिलती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये मेडिसिन विदाउट साइड इफेक्ट्स, मेडिसिन विदाउट एनी कॉस्ट है। डॉक्टर आशीष, आपसे जानना चाहूंगी, घर का थोड़ा काम करना, चलना फिरना, क्या ये इनफ होता है? थोड़ा तो इनफ नहीं है। इसमें आपको इसमें रेगुलर थोड़ा एक्सरसाइज को पार्ट को करना होगा। जैसे सिंपल चलना से कोई नहीं, मॉडरेट लेवल ब्रिस्क वॉक, मॉडरेट लेवल इंटेंसिटी जॉगिंग, ये प्रत्येक दिन आप एटलीस्ट वीक में आप 50 मिनट भी, यदि आप 150 मिनट भी करते हैं तो आपके लिए काफी है। सिंपल
तो इंसुलिन का काम ये काफी हद तक बढ़ाता है और उसे इफिशिएंट करवाता है। तो और भी हार्ट की बीमारियों में, और दूसरा ये है कि डायबिटीज के मरीजों में भी डिस्लिपिडेमिया बहुत कॉमन है, इसमें भी ये मदद करता है। और डायबिटीज और हाइपरटेंशन ये दोनों लगभग साथ साथ चलते हैं। लंबे समय तक जिन्हें डायबिटीज है उन्हें बीपी भी होगा, तो आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों समस्याओं से काफी हद तक निजात पाएंगे। तो नॉन डायबिटिक जो पहले से डायग्नोज्ड हैं उनमें ये कंट्रोल बढ़ाता है। और लंबे समय में इंसुलिन जब आपको शुरू होगा तो इंसुलिन शुरू होने का बढ़ाता है, और किडनी, हार्ट, आंखें और ब्रेन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं जो शुगर के कारण होते हैं उसमें काफी डिले करता है। तो जो समस्या आपको 5 साल में हो जाएगी अनकंट्रोल्ड शुगर के साथ, तो आप एक्सरसाइज करेंगे, डाइट अच्छा रखेंगे तो ये समस्या हो सकता है आपको 20-25 साल तक। डॉक्टर आशीष, जैसा कि हम जानते हैं आजकल लोगों के बिजी स्केड्यूल्स हैं, और इसके चलते कोई अपने रूटीन में एक्सरसाइज को कैसे इंक्लूड कर सकता है? रूटीन, जैसे मैं कहा कि रूटीन, आप यदि बिजी शेड्यूल भी है तो आप जरूर इसको एटलीस्ट देखिए, जिंदगी 24 आवर में अपने लिए जरूर 15 से 20 मिनट से 30 मिनट निकालना चाहिए। 15 मिनट आप यही 3 एक्सरसाइज रेगुलर कर सकते हैं। जैसे आप यदि आप लंबे समय तक बैठे हुए हैं तो बीच में अपने लिए 10 मिनट भी ब्रिस्क वॉक, थोड़ा ऑफिस में भी आप चल सकते हैं, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक चल सकते हैं। यदि आप टेबल पे ही हैं, सिटिंग में भी पोजीशन पे है, कर सकते हैं। सीढ़ी से चढ़े, लिफ्ट का यूज कम से कम करें। बीच में आप अपने अच्छे डाइट को यूज कर सकते हैं। और यदि आप योगा, प्राणायाम भी आप 10 मिनट के लिए अपने सोते समय या जब भी आपको समय मिले थोड़ा सा मन को रेस्ट करें या व्यायाम करें, इससे आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजी शेड्यूल है, अपने लिए आप आधा घंटा थोड़ा निकालना जरूरी है, निकालना चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है, यही कहना है कि जरूर आधा घंटा चलें जिससे कि आप लंबे समय तक चलते रहें। डॉक्टर अभिषेक, अगर किसी को पहले से दिल की बीमारी है तो क्या एक्सरसाइज करना उसके लिए भी सेफ होता है? हाँ, एक्सरसाइज सेफ है, लेकिन यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है। हमें ग्रेजुअल एक्सरसाइज शुरू करना है। अगर ये डिपेंड करता है कि आपको कितना बीमारी है और किस तरह की बीमारी है। जैसे कुछ बीमारी है, HOCM एक बीमारी होती है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, इसमें मॉडरेट एक्सरसाइज अलाउ है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स और एक्सट्रीम एक्सरसाइज नहीं होता है। कुछ बीमारी है जैसे कि हार्ट फेलियर है, तो किस ग्रेड का हार्ट फेलियर है। अगर पेशेंट को बेडिडेन रह रहा है, पैरों में सूजन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो पहले उनको स्लोली ग्रेजुअली हम लोग इम्प्रूव करते हैं। पहले बाथरूम तक चाहिए, स्लो वॉकिंग कीजिए, फिर इसको ग्रेजुअली बढ़ाइए। आजकल कार्डियक रिहेबिलिटेशन का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें करना है, कितना एक्सरसाइज करना है, क्या डाइट लेनी है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है। तो स्लोली इफ वी स्टार्ट देन इट विल इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, इट विल इम्प्रूव योर बॉडी फंक्शन, योर कैपेसिटी, योर कैपेबिलिटी, ये सब ये बढ़ाता है। इसमें कार्डियक रिहेबिलिटेशन एक रिसेंटली नए टॉपिक्स हैं जो काफी आजकल यूजफुल हो रहे हैं। पहले सिर्फ कैंसर के पेशेंट्स के लिए या फिर ब्रेन के पेशेंट्स के लिए रिहेबिलिटेशन सर्च का यूज किया जाता था, तो अब कार्डियक पेशेंट्स में भी यूज कर रहे हैं। तो स्लो ग्रेजुअल एक्सरसाइज वो बहुत जरूरी है और वो सेफ है, और रेगुलर मूवमेंट करने से हम लोगों उनको एक्सट्रीम वर्कआउट से जरूर बचना चाहिए। डॉक्टर मुकेश, हम ये सुनते हैं कि यंगस्टर्स वर्कआउट के दौरान बेहोश हो जाते हैं, क्या इससे डरना चाहिए? देखिए, मेरा मानना है कि व्यायाम हमेशा मॉडरेट इंटेंसिटी के करने चाहिए। और जब अगर आपको ऐसा है कि आपको वेट ट्रेनिंग लेनी है या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज में जाना है, तो इसके पहले आपको कार्डियक चेकअप जरूर कराना है। और अगर आपके फैमिली में सडन कार्डियक डेथ, अचानक से किसी की मृत्यु का, और या हृदय के रोग वाले मरीज हैं आपके घर में, माता पिता में या आपके फैमिली में इस तरह का इतिहास रहा है, तो आप पक्का इसमें आप जांच करा लें पहले, तभी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करें, वेट ट्रेनिंग करें। ब्रिस्क वॉकिंग, मॉडरेट एक्सरसाइज, और बीच में ब्रेक लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि जर्की मूवमेंट, जो सडन वेट लिफ्टिंग, इस तरह के एक्सरसाइजेज है, इसके पहले कार्डियक चेकअप तो बहुत जरूरी है। फिर भी ये घटनाएं काफी कम है, लेकिन अगर होता है तो मेरा ये भी मानना है कि जहां भी वर्क प्लेस है, जैसे रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है या जिम्स में, इन सब में CPR ट्रेंड पर्सनल जरूर होने चाहिए। तो CPR, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि सडन कार्डियक अरेस्ट
होता है, इरिथमिया होता है, हार्ट की धड़कन गड़बड़ होती है, तो उस समय काफी लोग रिवाइव किए जा सकते हैं। सीपीआर अच्छे तरीके से अगर किया जाए तो रिवाइव हो जाते हैं, पेशेंट अच्छा आउटकम देते हैं। और कुछ बीमारियों में सीपीआर आपको अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करेगा, तब तक हो सकता है कि आपका सर्कुलेशन मेंटेन रहे। तो सीपीआर का भी काफी इंपॉर्टेंस है। और एक्सरसाइज आप ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेंगे और मॉडरेट इंटेंसिटी तक ही जाएंगे, और हाई इंटेंसिटी आपको काफी ट्रेंड पर्सनल के साथ ही करना है। और साथ में उसके पहले आपको कार्डियक चेकअप और कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, सडन कार्डियक डेथ और एरिथमिया के, हार्ट अटैक्स के, इन सबको रूल आउट कर लेना। डॉक्टर आशीष, क्या एक्सरसाइज करना अर्ली हार्ट प्रॉब्लम्स को एक्चुअली रिवर्स कर सकता है या सिर्फ रोकथाम के लिए है? नहीं, एक्सरसाइज जो है ये काफी हद तक हार्ट के बीमारियों को कम कर सकता है। 50% तो यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपना वेट को मेंटेन करते हैं, तो डायबिटीज जो कि एक प्रमुख कारण है हार्ट के बीमारियों को, उसको कम किया जा सकता है। अपना वेट यदि आप रेगुलर ठीक करते हैं तो जितना इन्फ्लामेटरी प्रोसेस शरीर में चल रहा है उसको आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। आज के यंग जनरेशन में स्ट्रेस फैक्टर जो काफी हद तक ये है अधिक हो गया है, उसको आप एक योगा प्राणायाम से आप 15 मिनट करके भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसलिए काफी हद तक काफी बीमारियों का हल ये योगा प्राणायाम एक सिंपल स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज पद्धति है, इसलिए रेगुलर सभी को इसका यूज करना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक, हार्ट के लिए और हार्ट की कोई बीमारियां ना हो, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसमें अलग अलग राइम्स हैं, लोग बोलते हैं। एक तो है रोज चलना, रोज हंसना, रोज एक्टिव रहना, ये है असली दवा, ये आपके दिल की असली दवा। एक दूसरा है जो मैं यूजुअली सलाह देता हूँ, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ओवर ईटिंग, एंड इफ यू वांट ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देन डू रेगुलर एक्सरसाइज। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और बाकी बहुत सारे मरीज को भी पता है, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते। अगर ये इसको फॉलो करेंगे तो ये एक बहुत ही सही चीज है, और आपके दिल के लिए और हम सबके दिल के लिए काफी ये बेहतर है। ज्यादा नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 20 से 30 मिनट का डेली एक्सरसाइज, ताकि आप सप्ताह में 150 मिनट का एक्सरसाइज कर सके। इससे आपका सेहत काफी बेटर रहेगा, इससे आपका जीवन भी लंबा होगा। और एक्सरसाइज से मैंने पहले भी जैसे बताया था, ये फिजियोलॉजिकली आपको इम्प्रूव करता है, मेंटली स्ट्रांग करता है, बॉडी स्ट्रांग करता है, टोन इम्प्रूव करता है। तो दवाई आपको ट्रीट कर सकता है, पर एक्सरसाइज आपको हीलिंग देता है, आपको सेटिस्फेक्शन देता है, कॉन्फिडेंस भी देता है। बहुत शुक्रिया आप सभी डॉक्टर्स का हमारे इस खास शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। धन्यवाद। लक्ष्य कोजी ही टेक, गर्मी का एहसास। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड से देश के हर गरीब नागरिक को एक नई तरह। इससे 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा फायदा हो रहा है। पहले उन्हें राशन लेने के लिए कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, अब ये बायोमेट्रिक सिस्टम से और आसान हो गया है। एक अंगूठा लगाओ और देश के किसी भी हिस्से में सरकारी राशन दुकान से अपना हक का राशन लो। इससे गरीब और प्रवासी मजदूरों को सबसे ज्यादा राहत दी है। अब उन्हें काम की तलाश